नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अमित प्रताप क्लासेस में। तो ये जो क्लास है ये है आज की करंट 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं। 10 से 15 क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को छोड़े ना बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर हैं। तो आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बताइए कि हाल ही में एथनोलोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बताइए कि तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी फ्रेंच। तो बताइए। तो तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी तीसरे सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। पहले नंबर पर है चीनी, दूसरे पर है अंग्रेजी और तीसरे पर है हिंदी। तो इसके एथनोलोग एक संस्था है जिसके द्वारा भाषाओं से संबंधित रिपोर्ट दी जाती है। तो इसने रिपोर्ट दी है, तो इसने बताया कि जो हिंदी है वो तीसरे नंबर पर विश्व में बोले जाने वाली भाषा है। तो ठीक है, अगला जो हम देखते हैं कि जो हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान ने हाल ही में किसके साथ संयुक्त वायुसेना अभ्यास शाहीन का आयोजन किया है। तो शाहीन वायुसेना अभ्यास का आयोजन पाकिस्तान ने किसके साथ किया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी चीन। तो बताइए किसके साथ किया है। तो ये किया है चीन के साथ। ठीक है, चीन के साथ पाकिस्तान ने शाहीन वायुसेना अभ्यास का आयोजन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। हाल ही में चैक येजर का निधन हो गया, वे कौन थे। तो चैक येजर महान व्यक्ति जिनका निधन हो गया वे कौन थे। ऑप्शन ए ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले पहले पायलट, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले व्यक्ति या ऑप्शन डी भारत आने वाले पहले अंग्रेजी व्यक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने वाले पहले पायलट थे चैक येजर, जिनका निधन हो गया। ठीक है, तो चैक येजर जिनका निधन हो गया। ठीक है, अमेरिकी नागरिक थे ये, जिनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जगन्नाथ जीवन सेवा योजना, ठीक है, ये किस राज्य ने शुरू की है। तो बताइए किस राज्य ने योजना शुरू की है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो किस राज्य ने शुरू की है सेवा। तो ये सेवा शुरू की है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा आंध्र जो है योजना शुरू की गई है। तो ये योजना शुरू क्यों की गई है, क्योंकि हर एक योजना को शुरू करने का एक लक्ष्य होता है कि उसका लक्ष्य क्या है। तो इसके बारे में देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत गरीबों को बकरी दी जाएंगी। इस योजना का शिलान्यास आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी के द्वारा किया गया। यानी जो गरीब व्यक्ति हैं वो बकरी दी जाएगी उन्हें। तो इससे संबंधित ये योजना है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री स्थापना दिवस कब, इसके बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल जो हैं विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मनोज मुकुंद नरवणे, जो कि भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो मनोज मुकुंद नरवणे को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। वे किस देश के द्वारा, मतलब ये सम्मान जो है मनोज मुकुंद नरवणे यानी सेना, जो मनोज मुकुंद नरवणे है वो है सेना अध्यक्ष। ठीक है, इन्हें गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ये किस देश के द्वारा सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए कुवैत, ऑप्शन बी सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या ऑप्शन डी ओमान। तो इन्हें सम्मानित किया गया है सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब के द्वारा सम्मानित किया गया। तो सऊदी अरब के बारे में जान लेते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा सऊदी रियाल है और जो यहाँ के किंग हैं, शासक हैं, वो हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ठीक है, नाम जो काफ़ी लंबा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। किंग हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर किस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने का फैसला लिया है। तो बताइए कि किस पुरस्कार को शुरू करने का फैसला लिया है। ऑप्शन ए कलात्मक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी रचनात्मक
रचनात्मक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी आधारभूत अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी विकासात्मक अर्थव्यवस्था। तो किस के लिए ये जो पुरस्कार है यूनेस्को ने शुरू किया, तो ये शुरू किया है रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, 1975 में कुछ उपद्रवी ने आकर इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। उस हमले में इनकी लड़की बच गई जो विदेश में पढ़ती थी, जिसका नाम शेख हसीना है, जो वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो उसमें जो है साजिश की वजह से इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी, तो ये बची थी, तो अब ये वर्तमान में वहाँ की प्रधानमंत्री हैं। HDFC बैंक ने निम्न में से किसे हाल ही में रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो HDFC बैंक ने किसे रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए आदित्य पुरी, ऑप्शन बी उदय कोटक, ऑप्शन सी सनमाय चक्रवर्ती या ऑप्शन डी राहुल अग्रवाल। तो किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है सनमाय चक्रवर्ती को। ठीक है, सनमाय चक्रवर्ती को नियुक्त किया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं HDFC के बारे में। HDFC की स्थापना 1994 में, मुख्यालय मुंबई, CEO यानी चीफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसके हैं शशिधर जगदीशन, पूर्व CEO हैं इसके आदित्य पुरी। तो जब से इस बैंक की स्थापना हुई थी 1994 से 2020 तक यही CEO रहे हैं HDFC के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद HDFC का सिर्फ ये दूसरे CEO हैं जिनका नाम है शशिधर जगदीशन। तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चार्ली प्राइड का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो चार्ली प्राइड का निधन हो गया, बताइए किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए कलाकार, ऑप्शन बी गायक, ऑप्शन सी वैज्ञानिक या ऑप्शन डी खिलाड़ी। तो वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? वे थे गायक। वे कौन थे? वे गायक थे। ठीक है, गायक। चार्ले प्राइड जो थे गायक थे। ठीक है, अगला देखते हैं आगे। 1970 के दशक में वो हिट थे वे, और पहले अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक थे जिन्हें कंट्री हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। ठीक है, कंट्री हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। तो 3 बार ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है चार्ली प्राइड को, और ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर आगे देखते हैं, विद्या मावा वाचस्पति गोविंदाचार्य का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो बताइए वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? वो ऑप्शन ए संगीत अध्यापक, ऑप्शन बी संगीत प्रधान अध्यापक या ऑप्शन सी संगीत विद्वान या ऑप्शन डी लेखक। तो वे कौन थे? तो वे थे संस्कृत के विद्वान। ठीक है, संस्कृत के विद्वान। कौन? विद्या माँ वाचस्पति गोविंदाचार्य। ठीक है, संस्कृत विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चाबहार बंदरगाह के उपयोग पर पहली त्रिपक्षीय कार्य समूह की बैठक किन देशों के बीच में आयोजित की गई? तो त्रिपक्षीय यानी 3 देश होंगे, तो किन देशों के बीच में आयोजित की गई ये बैठक? ऑप्शन ए भारत ईरान पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत ईरान बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत ईरान उज्बेकिस्तान या ऑप्शन डी भारत ईरान नेपाल। तो किन 3 देशों के बीच में हुई? तो ये हुई है भारत ईरान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत ईरान और उज्बेकिस्तान के रूप में। थोड़ा ईरान और उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा टोमन जो हाल ही में बदली गई है, और राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी ईरान के। और उज्बेकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम, और प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरीपोव। ठीक है, प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला अरीपोव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी ऊर्जा को कैसे बचाएं, इसके बारे में ये दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 दिसंबर, ऑप्शन बी 13 दिसंबर, ऑप्शन सी 9 दिसंबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। ठीक है, 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता सड़क जो 2021 से खोली जाएगी, यह भारत और किस देश को जोड़ेगी? तो बताइए कि भारत और किस देश को जोड़ेगी? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश या ऑप्शन डी भूटान। तो बताइए, तो ये जोड़ेगी किसको?
ये जोड़ेगी बांग्लादेश को, ठीक है। ये सड़क किसको जोड़ेगी? बांग्लादेश को, ठीक है। ये सड़क किसको जोड़ेगी? बांग्लादेश को। तो क्वेश्चन ये जो थे 12 क्वेश्चन थे जो 16 दिसंबर 2020 की करंट अफेयर से मैंने लिए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी? आपको ये क्लास कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। अगर आपको डेली ही ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।